हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में संस्कृत खंड से जो दूसरा पाठ प्रयाग है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में प्रयाग पाठ के अर्थ को, उसके अनुवाद को जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रयाग पाठ का अनुवाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। आपके संस्कृत में दो अनुवाद आते हैं, एक श्लोक का आता है और दूसरा आपका गद्य खंड से आता है। तो गद्य खंड में जो प्रयाग पाठ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं, आपको नए नए वीडियो और भी अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आपके पास पहुंचते रहेंगे। और बच्चों, कक्षा 11 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें बहुत सारे पाठ आपके क्लास के पड़े हैं। आप चाहें तो वहां से अपने पसंद का कोई भी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आज हम इस वीडियो में पूरा प्रयाग पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका अगर आपको संदर्भ लिखना हो तो आप लिखेंगी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयाग पाठ से लिया गया है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो अब हम प्रयाग पाठ की व्याख्या को, एक एक पंक्ति को देखते हैं और उसके एक एक पंक्ति की व्याख्या को पढ़ते चलते हैं। पहली पंक्ति देखिए, भारत वर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। आप एक एक जो अनुवाद होता है बच्चों, अनुवाद और व्याख्या में ये अंतर होता है कि अनुवाद उस पंक्ति को केवल हिंदी रूपांतर आपको करना है, हिंदी में बदल देना है। अगर संस्कृत की एक पंक्ति है तो हिंदी की भी एक ही पंक्ति बनेगी। और व्याख्या में होता है कि आप उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, लेकिन अनुवाद में आपको बिल्कुल बढ़ा के लिखना नहीं है। आपकी जो पंक्ति है उसको हिंदी, संस्कृत की पंक्ति को हिंदी में केवल बदल कर आपको लिख देना है। तो एक एक पंक्ति को जहाँ से शुरुआत होती है आप वहीं से उसकी हिंदी बनाना शुरू कर दीजिए और आपका हिंदी में अनुवाद आ जाएगा। देखिए, भारत वर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थान मस्ति। अब हम यहाँ शुरू से देखते हैं। भारत वर्षस्य माने भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रयागस्य माने प्रयाग का, विशिष्टम माने विशिष्ट, स्थानम अस्ति माने स्थान है। अब पूरी पंक्ति का फिर से अर्थ देखिए, भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र मने यहाँ पर, ब्रह्मणा मने ब्रह्मा के, प्रकृष्ट मने उत्कृष्ट, याग मने यज्ञ, करणात् मने करने के कारण, अस्य नाम मने इसका नाम, प्रयाग अभवत् मने हुआ। अब इसकी हिंदी देखते हैं। अत्र यहाँ पर ब्रह्मा के उत्कृष्ट या श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयो संगमे सितासित जले स्नानत्वा जनाः विगत कल्मषः भवन्ति। अब यहाँ पे कहा गया गंगा यमुनयो। आपको पता है प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, तो इसलिए यहाँ बताया गया कि गंगा यमुनयो संगमे, अर्थात गंगा यमुना के संगम में सितासित जले, सित और असित 2 शब्द यहाँ पर छुपे हुए हैं। श्वेत और श्याम, आपको पता है गंगा का जल सफ़ेद होता है और यमुना का जल काला होता है, तो इसके लिए सित और असित, श्वेत और श्याम जल में स्नानत्व मने स्नान करके, जनाह मने लोग, विगत कल्मषा मने कल्मष मने पाप, विगत मने दूर होना, लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। फिर से इस पंक्ति का अनुवाद देखिए, गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्याम जल में स्नान करने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अब अगली आगे की पंक्तियां देखते हैं। आगे देखिए कहा गया है, अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थिना मत्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम मने अमावस्या, पौर्णमास्या मने पूर्णमासी, और संक्रांति, स्नानार्था मने स्नान करने वालों की, अत्र मने यहाँ, महान मने बहुत ज़्यादा, सम्मर्दा मने भीड़, भवत मने होती है। तो आप फिर से अनुवाद इसका देख लीजिए।
अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जनाः अत्र आयान्ति। प्रतिवर्ष माने प्रत्येक वर्ष, मकरम गते सूर्य माने सूर्य, माघ मासे माने माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर अनेक लक्षा माने लाखों, लक्ष माने लाखों, लोग जना माने लोग, अत्र आयांत माने यहाँ पर आते हैं। और मास मेक मुषित्वा चा संगमस पवित्रेण जलेन विदुषाम महात्मना उपदेशामृते चा आत्मानं पावयन्ति। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर अनेक माघ के महीने में अनेक लक्षा माने लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और मास में एक मुषित्वा माने एक महीने तक, मास में एक मुषित्वा, मास माने होता है एक महीने तक लगातार यहाँ पर रहते हैं। च संगमस्य पवित्रेण जलेन, और संगम के पवित्र जल से। तो यहाँ पर अब फिर से देखते हैं, प्रतिवर्ष माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर अनेक लक्षा माने लाखों लोग अत्र यहाँ पर आते हैं और एक मास में एक महीने तक यहीं पर रहकर संगमस पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, और विदुषा माने विद्वानों और महात्मना उपदेशामृतेन, और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से, आत्मानं माने अपने आप को, पावयंत माने पवित्र करते हैं। देखिए ये पंक्ति बड़ी है और पूरी पंक्ति ये 2-3 लाइन की है, बड़ा इसमें वाक्य है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। और प्रतिवर्ष माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पावयंत माने पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य। अब यहाँ पे कहा गया प्रति पंचवर्षम, अस्मिन्नेव पर्वण माने इसी पर्व पर, वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है हर 5 साल के बाद, तो कहते इसी अस्मिन्नेव पर्वण माने इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष, आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, ये वही हर्ष हैं। तो इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन प्रति पंचवर्षम माने प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य माने यहाँ पर आते हैं और सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा, सर्वस्वमेव और सब कुछ, याचक माने मांगने वालों को, दत्वा माने देकर, मेघयू माने बादलों के समान, पुनः संचयार्थ पुनः एकत्रित करने के लिए, संचय करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अब इस वाक्य का फिर से देखते हैं। अस्मिन्नेव पर्वण, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपना सर्वस्व मांगने वालों को, याचक को देकर मेघ के समान पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है, ऋषि भरद्वाजस आश्रमः अपि अत्रयो अस्ति। अब यहाँ कहा गया है ऋषि भरद्वाज का आश्रम, अपि माने होता है भी, अत्रयो माने यहीं पर, अस्ति माने है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्त्र मिता विद्यार्थिना अधीनतः आसन। यत्र माने जहाँ पर, पुरा माने प्राचीन काल में या पहले, जहाँ पहले 10 सहस्त्र मिता माने 10,000 विद्यार्थी, अधीतना माने पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। जहाँ पर प्राचीन काल में या पहले पुराने समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञा पालयन पुरुषोत्तम श्री रामः अयोध्याय वनम गच्छन्। पितुः आज्ञा पालयन अर्थात पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याया वनम गच्छन् माने अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ, वस्तव्यम मैंने ठहरना चाहिए, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए,
इति प्रष्टुम मने पूछने के लिए, ये पूछने के लिए अत्रयो मने यही भरद्वाज के समीपम आगता मने समीप आए थे। अब फिर से इसको देख लेते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, ये पूछने के लिए यही भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट मेव तन निवास योग्यम उचितम स्थानम। अब उन्होंने क्या कहा, चित्रकूट मेव तन निवास योग्यम, तो तन निवास माने तुम्हारे रहने योग्य, चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचितम स्थानम उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। उनके तेनादिष्ट माने उनका ऐसा आदेश पाकर राम सीतया लक्ष्मणेन च सह माने राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। फिर से एक बार देखते हैं। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनका आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। आगे देखते हैं। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा मने होता है प्राचीन, प्राचीन काल में, पुराने समय में वत्स नाम एकम, वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य आसीत मने राज्य था। इसको फिर से देखते हैं। प्राचीन काल में या पहले वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तत। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासका, अस्य राज्यस्य शासका महाराज उदयनवीरा अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञ चासीत। अब अस्य राज्य माने इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। अब आगे इसको फिर से देख लेते हैं। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। आगे देखिए। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे मने यमुना के तट पर, आधुनिक सुजावन ग्रामे मने आधुनिक सुजावन ग्राम में, तस्य सुयामुन प्रासादस्य, प्रासाद माने होता महल, उनके सुयामुन नाम के महल के, ध्वंसावशेष माने होता खंडहर, उनके सुयामुन नामक महल के जो खंडहर हैं उसको देखकर उनके सौंदर्य अनुरागम माने उनके सुंदरता के प्रति अनुराग को ख्याप्यंत माने प्रकट करते हैं। फिर से देखिए। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उनका सुंदरता के प्रति अनुराग प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशम्ब्यामेव स्वशिलालेखम कारयत। अब प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशम्ब्यामेव मने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेख कारयत मने अपना शिलालेख लिखवाया। यो अधुना मने जो आजकल कौशाम्ब्या आनीय मने कौशाम्बी से लाकर प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। फिर से देखिए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा है। अगला देखते हैं। आगे जो पैराग्राफ है। गंगायाः पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य। अब यहाँ बताया गया कि गंगायाः पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूरवस राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। गंगायाः पूर्व मने गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस मने पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी के आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। फिर से देखते हैं। गंगा के पूर्व में, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर
आजकल झूसी के आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मनाच स्थित्या अच्छुरेयो। जिसकी यश प्रतिष्ठा माने जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि माने आज भी, विदुषा माने विद्वानों और महात्माओं के रहने से आज भी अक्षुण्ण है। जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अक्षुण्ण है। अब आगे देखते हैं। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका अकबरनामा दिल्लया दूरे सुदूरे पूर्वस्यां दिश स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्या परिवृतम दृढ़म दुर्गम कारय। देखिए बहुत बड़ा ये वाक्य है, इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। इतिहास प्रसिद्ध माने इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर माने कठिन, विज्ञान माने जानकर, कठिन जानकर, तयोर मध्य उसके मध्य में, प्रयाग में गंगा यमुना से परिवर्तन माने घिरा हुआ एक दृढ़ माने मजबूत दुर्ग माने किला बनवाया। और गंगा प्रभाचाय रक्षणाय विशालम बंधप कारयत। और गंगा के, ये गंगा के एकदम किनारे बना है, तो गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बंध माने बांध भी बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगाश्च बंधे सीमा यु स्थितो अस्ति। यो अद्याप माने जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा की भांति स्थित है। अब आगे देखते हैं। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबादः इत्यकरोत्। अब अकबर ने ही प्रयाग का नाम क्या किया था, इलाहाबाद। तो अयमेव माने इसी ने, अकबर ने ही, प्रयागस प्रयाग का नाम, इसी ने प्रयाग का नाम स्वकीयस माने अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इतम दुर्गम तीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया अति महत्वपूर्णमस्ति। और ये दुर्ग माने होता किला, यह दुर्ग अत्यंत विशाल, सुदृढ़ माने मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। अब कुछ नाम लिए गए हैं जिन्होंने इलाहाबाद से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। तो श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम्यों ने इसी पावन भूमि में रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि दोनों ही है। आगे देखिए, आगे कहा गया है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न, राष्ट्रभाषा संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र माने यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्भ्य परिवृतम विविधा विद्या पारंगते विद्वर्णे उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपामिव शोभते। अब फिर क्या कहा गया, अत्रैव च, और यहीं पर, अनेक सहस्त्र संख्या माने हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित
है। अर्थात जिस प्रकार से पहले भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, उसके नए रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय हो गया है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा में, उन्हें घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर से देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके लिए कहा गया कि इसमें स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति की घोषणा, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अब आगे देखते हैं, आगे फिर क्या कहा गया। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णन महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। कहते इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव मने सत्य ही कहा है। अब आप श्लोक एक है यहाँ पर, समुद्र पत्नयो जल। अब श्लोक ठीक से पढ़ लीजिए, श्लोक वाले प्रश्न में ये श्लोक भी आ सकता है जो पाठ के अंदर है। तो समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते, समुद्र मने पत्नियों मने पत्नी, समुद्र की पत्नी अर्थात गंगा और यमुना, जल सन्निपाते मने स्नान करने से। तो कहते समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के पूतात्मना, मात्र पूत मने पवित्र जल में किलाभिषेकात् मने स्नान करने से, तत्वाबोधेन बिनापि भूयस, तत्वबोध के बिना भी, तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, तनु त्यजाम मने तन को, शरीर को छोड़ने पर अर्थात मरने के बाद, नास्ति शरीर बंधा मनुष्य शरीर के बंधन में नहीं बंधता है अर्थात मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से, तत्वबोध के बिना शरीर छोड़ने पर मनुष्य शरीर के बंधन में नहीं बनता है। अर्थात संगम में स्नान करने से जो मनुष्य है उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बच्चों, ये आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, अगर आपको वहाँ से कोई वीडियो पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।